नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है वॉलेंटरी मसल्स एंड इनवॉलेंटरी मसल्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक देखिए, वॉलेंटरी का मीनिंग क्या होता है जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंटरी का मीनिंग क्या होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जब भी हम वॉलेंटरी मसल्स की बात करते हैं तो देखिए, वॉलेंटरी मसल्स जो होती है ना, मसल्स विच आर इन अवर कंट्रोल, यानी जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, जब चाहे हम उस मसल्स को हिला सकते हैं, उसको बोला जाता है वॉलेंटरी मसल। जैसे ये हमारी नेक की मसल्स है, यानी गर्दन की मसल है, जब चाहे तब हम इसको जो है वैसे हिला सकते हैं। शोल्डर की मसल्स हो गई, आर्म्स की मसल हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई, आप जब चाहे उसको हिला सकते हैं, यानी वो आपके अपने कंट्रोल में है, तो उसको बोला जाता है आर्म्स है, लेग्स है, शोल्डर है, नेक है। दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स, ये जो मसल्स होती है ये बोन से अटैच होती है, और इसी वजह से इनको स्केलेटल मसल भी जो है वो बोला जाता है, यानी वॉलेंटरी मसल्स को। अब बात करते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स यानी मसल्स नॉट इन अवर कंट्रोल, यानी जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है मतलब क्या होता है, जैसे स्टमक की मसल्स है, इंटेस्टाइन की है, हार्ट की कार्डियक मसल्स है। अब कार्डियक मसल जो है वो अपने आप काम कर रही है, हमारे हाथ में तो है नहीं कि उसको जो है वो स्ट्रेच करे या फिर हिला सको, हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टमक की जो मसल्स है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हाथ की मसल, मैंने अभी ऐसा हाथ घुमाया तो मैं अपने मन से कर सकता हूं, तो ये वॉलेंटरी मसल है। पर स्टमक की, इंटेस्टाइन की, वो अपने आप काम करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको इनवॉलेंटरी मसल्स बोला जाता है, मसल विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल एंड दे हेल्प इन, जैसे हम रेस्पिरेटरी कुछ मसल्स है, तो हमारी सांस लेने के लिए या फिर डाइजेशन के लिए जो है ये इनवॉलेंटरी मसल जो है वो बहुत काम की होती है।